हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मानसी और हम यहां बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। तो गाइज, कैसा रहा आपका डे 2? आई होप बहुत ही अमेजिंग रहा होगा। मेरा डे 2 भी बहुत ही कमाल का था। तो आज डे 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो आई होप आप सभी नेविल गोडार्ड को जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं मैं बता देती हूँ। नेविल गोडार्ड एक अमेरिकन ऑथर एंड टीचर थे जो LOA सिखाते थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते थे। उनकी जो टीचिंग्स थी वो कमाल की थी। तो एक बार उनके एक स्टूडेंट उनके पास आई और उसने बोला कि मैंने 100% एफर्ट्स दिए बट फिर भी मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे काम को कभी एक्नॉलेज नहीं किया एंड हमेशा क्रिटिसाइज किया। उसने ये भी बताया कि वो अपने एम्प्लॉयर से रोज मेंटली आर्ग्यू करती है। तो नेविल ने बोला कि तुमको एक नई कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है। एंड आफ्टर रियलाइजिंग दिस, उसने अपने माइंड में एक नई कॉन्वर्सेशन बिल्ड करी जिसमें वो देखती थी कि उसका एम्प्लॉयर उसके काम की बहुत तारीफ करता है। मतलब उसने एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करना शुरू किया, अपने दिमाग में वो कॉन्वर्सेशन को उसने बिल्ड किया एंड देखना शुरू किया कि उसका जो एम्प्लॉयर था वो उसके काम से बहुत खुश है एंड इन रिटर्न वो उसको थैंक यू बोल रही है। ये करते करते उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी लाइफ की सारी सिचुएशंस की वजह वो खुद थी। मतलब उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम जो चल रही थी उसकी वजह वो खुद थी, क्योंकि वो अपनी सेल्फ टॉक जो थी वो बहुत ही टॉक्सिक रखती थी। तो क्योंकि उसने अपनी सेल्फ टॉक को चेंज किया तो उसके बाद उसके एम्प्लॉयर का उसके लिए पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया। नाउ दिस इज़ द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। तो गाइज, आज डे 3 का जो थीम है वो है मॉनिटर योर सेल्फ टॉक। अपनी सेल्फ टॉक को आप कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे कंट्रोल में रखेंगे, कैसे उसका ट्रैक रखेंगे, इसके ऊपर आज का डे 3 है। तो चलिए जानते हैं आज की मिरर वर्क एक्टिविटी क्या होने वाली है। सबसे पहले आपको किसी भी मिरर के सामने कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े हो जाना है या बैठ जाना है। नाउ लुक डीप इनटू योर आईज। अपनी आंखों में बिल्कुल गहराई से देखना है। उसके बाद आपको इस एफर्मेशन को बोलना है, वट एवर आई से टू माई सेल्फ आई विल से इट विद लव। मैं खुद से जो भी कहूँगा या कहूँगी बहुत ही प्यार से कहूँगी। हम खुद के साथ ना बहुत सख्ती से पेश आते हैं एंड हमें ना वही चेंज करने की ज़रूरत है। हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम खुद को डांटते हैं, चोट पहुंचाते हैं, खुद को स्टूपिड, पागल, बेवकूफ़, ऐसे ऐसे वर्ड्स हम बहुत बोलते हैं। एंड इवन मैंने तो बहुत सारी ऐसी लड़कियों को भी देखा है, लड़कों को भी देखा है, जो किसी लड़की के या लड़के के लिए अपना हाथ काट लेते हैं, नसें काट लेते हैं। ये बहुत 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 गलत है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब आप खुद को ही हर्ट करेंगे, जब आप खुद से ही प्यार नहीं कर पाएंगे तो आप इस दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे और आप बाहर से प्यार अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जो यूनिवर्स में देते हैं ना वही हमें वापस मिलता है। अगर हम खुद को हर्ट करेंगे, खुद को चोट पहुंचाएंगे तो हमें बाहर से भी वही मिलेगा। आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप खुद को हर्ट कर रहे हैं एंड दूसरा सामने वाला आपके पैरों में पड़ जाए या आपके प्यार में पागल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एक बेसिक लॉजिक है ये। अगर आप खुद को चोट पहुंचाओगे या खुद को बुरा भला कहोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हों। अगर आपको अपनी लाइफ की सिचुएशंस चेंज करनी है तो सबसे पहले आपको वो खुद से करनी पड़ेगी, अपने अंदर से वो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ टॉक चेंज करनी पड़ेगी। आप अपने आप को अगर कुछ गलत बोलते हो, स्टूपिड, पागल, बेवकूफ़, हम बहुत बहुत बोलते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे बोलते हुए। ये आपको अभी से ये रोकना पड़ेगा। खुद से ये प्रॉमिस हम करेंगे दैट वट एवर आई विल से टू माई सेल्फ आई विल से इट विद लव। मैं खुद से जो भी कहूँगी या कहूँगा वो बहुत ही प्यार से कहूँगी। आपको ये रिपीट करते रहना है एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स। मिरर में देख के अपनी आंखों में बहुत ही डीपली देखते हुए आपको ये बात बोलनी है और ये फील करना है कि मैं आज के बाद से मैं खुद से जो भी कहूँगा वो बहुत ही प्यार से कहूँगा। मैं खुद को बहुत ही आपने देखा होगा ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है हैंडल विद केयर। जब हम उन प्रोडक्ट्स को इतनी केयर से, इतना प्यार से हैंडल कर सकते हैं तो क्या हम खुद को नहीं कर सकते? आपको ये ध्यान रखना है आगे से कि आपको खुद को कोई भी गलत वर्ड यूज़ नहीं करना अपने लिए। उसके बाद ये आपको
सोचना है पहले, इज देयर अ स्टेटमेंट दैट यू हर्ड एज अ चाइल्ड दैट स्टिल स्टिक्स इन योर हेड? क्या ऐसी कोई स्टेटमेंट है जो आपको लगता है कि आपके दिमाग में गूंजती रहती है? वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपके दिमाग में चलता रहता हो कि तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है, तुम्हें हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तुम ना समझ हो, तुम नादान हो, तुम बेवकूफ़ हो। ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं। देखो, या तो ये हमने खुद के बारे में बना लिए हैं ये स्टेटमेंट्स, और वो ही हमने अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचा दिए हैं। खुद को बोलते 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 हम ये रिपीट करते रहते हैं अपने दिमाग में कि तुम तो बेवकूफ़ हो, मतलब खुद को हम बोलते हैं। तो फिर वो जब हम बार बार ये चीज़ें बोलते हैं तो वो सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि आपके दिमाग में ऐसी क्या सेल्फ टॉक चलती रहती है, ऐसी क्या स्टेटमेंट्स दिमाग में चलती रहती हैं जो कि इस टाइप की है। ठीक है, आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सेल्फ टॉक कैसी है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस सेल्फ टॉक तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे, बट सबकॉन्शियस माइंड में जो पड़ी हुई सेल्फ टॉक है ना, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। उसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ, SLB। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट स्टिक है आपके माइंड में जो आपके दिमाग में गूंजता रहता है? आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, या मुझे हर चीज़ मुश्किल से ही मिलती है, मुझे हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ये कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, या तो ये किसी बाहर वाले ने आपके दिमाग में डाल दी है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस टाइप के स्टेटमेंट्स पास करते हैं। जब जैसे वो बच्चा छोटा है तो उसको बोल देंगे कि हमने बहुत मुश्किल से ये सब कमाया है, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वो अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, बट वो कुछ और वर्ड बोल के भी कर सकते हैं। तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपके दिमाग में कोई ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट तो नहीं है, और अगर है तो आपको उसे पॉजिटिव में चेंज करना है। वो कैसे करोगे? आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी स्टेटमेंट है। जैसे मान लो अगर आपके दिमाग में है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूं, तो आपको बोलना है आई एम प्रेशियस, आई एम प्रेशियस। आपको वो स्टेटमेंट जो आप खुद के बारे में सोचते हो या किसी और ने वो स्टेटमेंट आपको दी है और अपने माइंड में आपने वो स्टेटमेंट को बिठा लिया है, उन्हें चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। तो कुछ एफर्मेशंस मैं आपको दे रही हूं जो आपको मिरर के सामने बैठ के बोलनी है। पहला टास्क ये है कि आपको वो देखना है कि वो कौन सी स्टेटमेंट है। जब वो पता लग जाए तो उसको पॉजिटिव में चेंज करना है, एंड उसके बाद जो ये एफर्मेशंस मैं दे रही हूँ आपको, वो आपको मिरर के सामने बैठ के रिपीट करना है। तो पहली एफर्मेशन है आई एम स्मार्ट, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। दूसरी है आई एम मोर इंटेलिजेंट देन आई रियलाइज, मैं जितना सोचती हूँ या जितना मैं रियलाइज करती हूँ मैं उससे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, उससे कहीं ज़्यादा समझदार हूँ। तीसरी है आई एम अ जीनियस विद एन अबंडेंस ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, मैं एक जीनियस हूँ जिसके पास क्रिएटिव आइडियाज़ की अबंडेंस है। चौथा है आई एम अ मैग्निफिशिएंट पर्सन, मैं एक शानदार इंसान हूं। पांचवी है आई एम लवेबल, मैं बहुत ही प्यारी हूं। सिक्स्थ है आई एम वर्थ लविंग, मैं प्यार करने के लायक हूं। आपको ये 6 स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट करनी है मिरर के सामने बैठ के। एटलीस्ट आपको 50 टाइम्स रिपीट करनी है, जब तक कि आप ये कंफर्टेबल ना हो जाओ इन एफर्मेशंस के साथ। ठीक है, उसके बाद ये एक बार बैठ के आपको 50 टाइम्स रिपीट करनी है, एंड उसके बाद जब भी आप मिरर के सामने से निकलोगे तो आप इसमें से 1 या 2 जो भी एफर्मेशन आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है, जिसके साथ आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो, 1 या 2 एफर्मेशन आपको मिरर के सामने से निकलते हुए, जब भी दिन में जितनी बार भी आप मिरर के सामने से गुजरोगे, आपको अपनी आंखों में देखना है, एंड वो 1 या 2 एफर्मेशन जो भी होगी वो आपको रिपीट करनी है। ये हो गया आपका आज का मिरर वर्क। इसके बाद आता है आज का जर्नलिंग एक्सरसाइज, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या करना है हमें। पहला, अब इसमें ऑब्वियसली 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बोलूंगी और आपको उसके आंसर लिखने हैं।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, डिड यू रिपीट अ नेगेटिव स्टोरी टुडे? आपने पहले की कोई भी नेगेटिव स्टोरी अपने माइंड में रिपीट तो नहीं की, और अगर की है तो वो क्या है? वो कोई भी नेगेटिव स्टोरी हो सकती है आपके बारे में, जो आपने चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा हो, या अभी आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो जो भी वो स्टोरी है, जो भी अपने माइंड में रिपीट की है आज, आपको वो लिखनी है। और आपको ये भी लिखना है कि वो आपने कितनी बार रिपीट की है और आपने कितने लोगों से वो शेयर की है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम, फॉर एग्जाम्पल, मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव स्टोरी चल रही है मेरे ही बारे में, अब उसे मैं अपनी फ्रेंड से भी शेयर करूंगी कि आज तो मेरे दिमाग में ऐसा आया था, मेरे साथ ये हुआ था, मतलब जो भी होगा वो मैं किसी से शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको पहले तो ये लिखना है कि आपने कोई नेगेटिव स्टोरी रिपीट की या नहीं की, अगर की तो वो कितनी बार रिपीट की, एंड आपने कितने लोगों से वो शेयर की। नाउ राइट डाउन समथिंग पॉजिटिव यू कैन टेल दोज पीपल टुमारो दैट विल हेल्प देम फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स एंड एवरीवन अराउंड देम। अब आपको उन लोगों के लिए जिनसे आपने वो स्टोरी शेयर की थी, आपको उनके लिए कुछ ऐसा पॉजिटिव लिखना है जो आप उन्हें कल बताएंगे, ताकि वो अपने बारे में अच्छा फील कर सकें, क्योंकि आपने उनकी भी सेल्फ टॉक खराब कर दी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप उन लोगों के जिनसे आपने वो शेयर की, उन लोगों के बारे में कुछ पॉजिटिव लिखो एंड कल जाके उनको बताओ। मतलब अगर आप कॉल पे बता सकते हो कॉल पे बताओ, मिलके बता सकते हो मिलके बताओ, ताकि उनको अच्छा फील हो और उनके आसपास की चीज़ों के बारे में भी उनको पॉजिटिव फील हो। ठीक है, ये एक माइंड एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको करना ही करना है। सेकंड जो टास्क है वो है, राइट डाउन द वर्ड शुड। आपको शुड वर्ड लिखना है। शुड का मतलब होता है चाहिए, आपको शुड वर्ड लिखना है। उसके बाद आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाना है जिसमें आप कुड यूज़ कर सकते हो। मतलब आज तक जैसे आप किसी भी चीज़ के लिए शुड यूज़ करते थे, ठीक है, तो आपको उन सेंटेंसेस की एक लिस्ट बनानी है जो आप अपने लिए यूज़ करते थे। जैसे कि मानसी, यू शुड डू दिस, यू शुड स्पीक लेस, यू शुड स्पीक ऑन टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड टेल मी, यू शुड फिनिश दिस वर्क। जो भी मतलब हम खुद से बात करते हैं, सेल्फ टॉक, जिसमें हम शुड का यूज़ करते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना है, जिसमें भी हम चाहिए वर्ड लगाते हैं ना, उसको आपको रिप्लेस करना है कुड से। ठीक है, यू कुड स्पीक लेस, यू कुड टेल मी, इस टाइप से। ठीक है, तो आपको जो शुड वर्ड है ना, उसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है और इसे रिप्लेस करना है कुड से। तो जो भी सेंटेंसेस आपके माइंड में आपके लिए चलते हैं, उनमें आप शुड को रिप्लेस करके कुड लगा देंगे, वो आपको लिखने हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज, उसके बाद आपको कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने मिरर पर पोस्ट कर लेने हैं। स्टिकी नोट्स आते हैं ना, आप स्टिकी नोट से या टेप से, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, आपको अपने मिरर पे कुछ एफर्मेशंस पोस्ट कर लेनी है, जो मैंने आपको मिरर वर्क एक्टिविटी में बताई थी। आई एम स्मार्ट, आई एम मैग्निफिशिएंट पर्सन, आई एम इंटेलिजेंट देन आई रियलाइज। मतलब जो भी मैंने आपको एफर्मेशंस बताई थी, उनमें से आपको कुछ 2-3 एफर्मेशंस ऐसे ही अपने मिरर पर पोस्ट कर लेनी है। और जब भी आप पूरे दिन में मिरर के सामने से गुजरते हैं तो आपको वो याद आएंगी, आपको वो बार बार रिपीट करनी है। ठीक है, ये थी आपकी जर्नलिंग एक्सरसाइज। आपका मिरर वर्क एक्टिविटी हो गई, आपकी जर्नलिंग एक्सरसाइज हो गई। अब आप आता है आज की एफर्मेशन। आज की एफर्मेशन है, आई ऑलवेज हैव अ चॉइस। मेरे पास हमेशा चॉइस होती है। लोगों को हमेशा लगता है कि ना मेरे पास चॉइस नहीं थी, आई एम डन विद इट, आई एम स्टक, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। इस तरीके की जो हम सेल्फ टॉक खुद के साथ करते हैं ना, ये बहुत टॉक्सिक है। हमें ये रोकनी पड़ेगी। हमें बार बार अपने दिमाग में ये बात बोलनी पड़ेगी अपने मन को कि आई ऑलवेज हैव अ चॉइस। मेरे पास हमेशा रास्ते होते हैं, मेरे पास हमेशा चॉइस होती है। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है ना, तो वो 100 नए रास्ते खोलता है, 100 नए दरवाजे खोलता है, प्रोवाइडेड हमें देखना है कि वो कहाँ से खुल रहे हैं और हमें कहाँ जाना है।
सो ये एफर्मेशन आपको डे 3 में 21 टाइम्स लिखनी है एंड रिपीट भी करनी है, एंड रात को सोने से पहले 5 मिनट का मेडिटेशन भी करना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, उसे करना मत भूलना। तो गाइज आज का डे 3 हम यहीं एंड करते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई थीम और एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुद को बहुत 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 सारा प्यार करिए एंड अपना खूब सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।